105वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 17वें बाब की 10वीं आयत तक। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17वां बाब। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए यह बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर। और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7वां दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गल्लाबानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तो खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तकमील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तकमील कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं। जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।